मीर नुमान ने अपनी जिंदगी का आखिरी फर्ज समझकर अपनी बेटी अनुषा को उसके भाइयों से मिलवा दिया था, लेकिन अब उसके दिल में सिर्फ एक ही खौफ था कि जारा बेगम का सामना आखिर इस तरह करेगा। गाड़ी चलाते हुए मीर नुमान बार बार यही सोच रहा था कि अगर जारा बेगम को इस सच्चाई का पता चल गया कि अनुषा उसकी बेटी है तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। मीर नुमान के दिल में डर था कि जारा बेगम उसे जीते जी मार डालेगी। इन्हीं खौफनाक सोचों और तनाव के बीच अचानक मीर नुमान की गाड़ी का एक भयानक हादसा हो जाता है। हादसा इतना खतरनाक होता है कि मीर नुमान को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तमाम कोशिशों के बावजूद मीर नुमान अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले लेता है और इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो जाता है। मीर नुमान के इंतकाल की खबर जैसे ही घर वालों तक पहुंचती है, हर तरफ मातम छा जाता है। इसी दौरान अनुषा भी अस्पताल पहुंचती है। अपने बाप को इस दुनिया से जाता हुआ देकर अनुषा खुद को संभाल नहीं पाती और अपने भाई रजा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। अनुषा को रजा के साथ इस तरह रोता देखकर जारा बेगम बुरी तरह हैरान रह जाती है। वो परेशान होकर सबसे सवाल करती है कि आखिर इस लड़की को क्या हो गया है, ये मेरे बेटे के गले लगकर क्यों रो रही है। जारा बेगम के इन सवालों का जवाब आखिरकार रजा अपनी माँ को दे देता है। रजा अपनी माँ के सामने वह हकीकत रख देता है जिसे मीर नुमान पूरी जिंदगी छुपाता रहा था। रजा कहता है कि अम्मी, ये कोई दूसरी लड़की नहीं है, बल्कि ये हमारी बहन अनुषा है। अब्बू हमें जाते जाते इसकी सारी जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं। ये सुनते ही जारा बेगम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि उसके शौहर ने उससे इतना बड़ा राज छुपा कर रखा था। लेकिन जहाँ राह बेगम इस सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय अनुषा को अपनी बेटी मानने से साफ इनकार कर देती है। वो अपने बेटों से कहती है कि अगर तुम लोग सच में मेरे बेटे हो तो आज के बाद इस लड़की से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहोगे, क्योंकि यह तुम्हारे बाप की नाजायज औलाद है। तुम्हारे बाप ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है कि मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। वो चाहे आज इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मैं अनुषा को कभी भी इस घर में कदम रखने की इजाजत नहीं दूंगी। जहाँ बेगम के इस फैसले के बाद रजा और अली भी अपनी माँ के सामने खड़े हो जाते हैं। दोनों की यही ख्वाहिश होती है कि अब्बू के जाने के बाद वह अपनी बहन अनुषा को अकेला नहीं छोड़ेंगे। रजा साफ कह देता है कि माम, हमारे लिए अनुषा हमारी बहन है और हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। अब्बू ने जाते जाते उसकी जिम्मेदारी हमें दी है, इसलिए हम उसे अपने साथ घर लेकर आएंगे। लेकिन जहाँ बेगम गम और गुस्से में इस कदर टूट चुकी होती है कि वह अपने बेटों को आखिरी धमकी दे देती है। वो कहती है कि यह मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और अनुषा को इस घर में लेकर आए तो तुम लोग मेरा भी मरा हुआ मुंह देखोगे। माँ की यह बात सुनकर हर कोई खामोश हो जाता है। अनुषा भी अपनी माँ जैसी शख्सियत के सामने खड़ी होकर खुद को और ज्यादा बेबस महसूस करती है। आखिरकार जारा बेगम उसे अपने बाप के जनाजे से भी उठाकर वहाँ से रवाना कर देती है। अनुषा रोती हुई अपनी खाला आनी के घर पहुँचती है, जहाँ आनी उसे संभालने की कोशिश करती है। आनी अनुषा को समझाते वह कहती है कि शायद इसी वजह से तुम्हारे बाप ने इतने सालों तक यह सारी हकीकत जारा बेगम से छुपा कर रखी थी। वह जहाँ आरा अब मियाँ नोमान पर नजर रखने का फैसला कर चुकी होती है, रहमत उसे एक एक बात की खबर देने लगता है कि मियाँ नोमान कहाँ जाते हैं और किससे मुलाकात करते हैं। जहाँ आरा को जब मालूम होता है कि मियाँ नोमान दोबारा उसी घर की तरफ गए हैं तो उसका शक मजीद पख्ता हो जाता है। वो गुस्से में कहती है, ना मान, अब मैं तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं करूंगी। तुमने मुझसे बरसों हकीकत छुपाई है, लेकिन अब मैं खुद उस राज को सबके सामने लेकर आऊंगी। इधर मियाँ नोमान अनुवशा की खाला से मिलकर कहते हैं कि अब हालात उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। वो कहते हैं जहां आरा को अगर हकीकत खुद मालूम हुई तो वह शायद कभी मुझे माफ ना करें, लेकिन अनुषा को हमेशा छुपाकर भी नहीं रखा जा सकता। इंशा की काला जवाब देती है, आपको अपनी बेटी के बारे में फैसला करना होगा। वो कब तक दूसरों के सामने आपकी बेटी होने के बावजूद आपको सिर्फ एक जानने वाले की तरह देखती रहेगी। माया नोमान की आंखों में नमी आ जाती है। दूसरी तरफ अनुषा भी अपने दिल की बात नासिर से करती है। वो कहती है, मैं पहली बार अपने खानदान के इतने करीब गई हूं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे मैं उन सब से बहुत दूर हूं। मैं चाहती हूं कि एक दिन जहां आरा मुझे अपनी बेटी कहकर बुलाए। नासिर उसे तसल्ली देता है कि सच चाहे जितना भी मुश्किल हो, एक दिन सबके सामने जरूर आएगा। इधर अली आयजा से मिलने पहुंच जाता है। आयजा उसे देखकर परेशान हो जाती है और कहती है, अली, तुम यहां क्यों आए हो? मैंने तुमसे कहा था कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। अली जवाब देता है, मैं आगे कैसे बढ़ जाऊं जब तुम खुद अपने दिल के खिलाफ फैसला कर रही हो। जुनीद ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुझे मालूम है कि तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो। आयजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, मोहब्बत काफी नहीं होती अली, खानदान, इज्जत और रिश्ते भी होते हैं। मैं अपनी माँ को मजीद तकलीफ नहीं दे सकती। अली उसका हाथ थामने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी माँ की इज्जत करता हूं, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे बगैर नहीं गुजार सकता। अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हमें उसके लिए लड़ना होगा।
इसी वक्त आयशा की माँ वहां आ जाती है और दोनों को एक साथ देखकर शदीद गुस्से में आ जाती है। वह अली से कहती है, मैंने तुम्हें साफ कह दिया था कि मेरी बेटी से दूर रहो, फिर तुम यहां क्यों आए हो? अली इंतहाई संजीदगी से जवाब देता है, क्योंकि मैं आयशा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं उसे भगाकर नहीं ले जाऊंगा। मैं आपके सामने इज्जत के साथ उसका हाथ मांगने आया हूं। यह बात सुनकर आयजा भी हैरान रह जाती है। अली अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, अगर आपको मेरे खानदान से शिकायत है तो मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आपको मेरे वालिदैन से शिकायत है तो मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन सिर्फ इस वजह से आयजा को मुझसे ज्यादा ना करें कि हालात हमारे खिलाफ हैं। इधर अनाया को जब अली और आयजा की मुलाकात का इल्म होता है तो वह शदीद गुस्से में आ जाती है। वह जहां आरा के पास जाकर कहती है, आमीन, अगर आपने अली को ना रोका तो वो आयजा को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में ले आएगा। जहां आरा पहले तो खामोश रहती है, फिर अनाया से कहती है, अब मैं किसी की जिंदगी का फैसला जल्दबाजी में नहीं करूंगी, पहले मुझे हकीकत जाननी है। अनाया यह सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पहली मर्तबा महसूस होता है कि जहां आरा का रवैया बदल रहा है। इसी दौरान रहमत जहां आरा को एक ऐसी खबर देता है जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो बताता है कि